हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स फिगर्स का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं लर्न करेंगे। वीडियो के एंड में वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस डायग्राम में कुछ साइड्स की लेंथ मिसिंग है, हमें वो सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत इजी मेथड बताऊंगी जो आपने कहीं नहीं सीखा होगा। हमें जब भी कॉम्प्लेक्स फिगर्स की मिसिंग साइड लेंथ्स को कैलकुलेट करना है तो हमें करना क्या है, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन मिसिंग है तो उसे जो उसके बिल्कुल सामने की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो भी दी गई हैं उनके साथ कंपेयर करना है। अगर वर्टिकल लाइन आपको नहीं पता है कि उसकी साइड लेंथ कितनी है तो उसे दूसरी वर्टिकल लाइन जो दी गई है डायग्राम में उसके साथ कंपेयर करना है। तो चलिए मैं आपको इसी सेम क्वेश्चन में बताती हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मिसिंग साइड लेंथ है वो कौन कौन सी है पहले वो देखना है। ये हमें नहीं पता है कितना है, इसका भी नहीं पता है कितना, और इसका भी नहीं पता है कितना है। तो अगर मुझे यहाँ पे ये वाली साइड लेंथ को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है। अब ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। अब इसके सामने वाली वर्टिकल लाइन कौन है, ये है। तो अगर आप देखेंगे ये वाली वर्टिकल लाइन और ये वाली वर्टिकल लाइन दोनों एक जैसी हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारे पास ये वाली वर्टिकल लाइन भी मिसिंग है। अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को देखूं और कंपेयर करूं उसके सामने वाली वर्टिकल लाइन के साथ तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी कितना हो गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। अब बात आती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की जो कि ये वाली है जो मिसिंग है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके सामने की जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हमें देखनी है कौन कौन सी दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे ये करना है तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना है। उसके बाद और कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस दी गई हैं, 4 सेंटीमीटर वाली दी गई है, 3 सेंटीमीटर वाली दी गई है, और ये जो बीच वाली है ये मिसिंग है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 4 सेंटीमीटर प्लस जो मिसिंग है प्लस जो 3 सेंटीमीटर है उन तीनों को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो मिसिंग साइड लेंथ है वो कितनी हो गई, वो हो गई 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो मिसिंग साइड लेंथ है ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो भी साइड लेंथ यहाँ पे गिवन है, क्योंकि हमने सारी बाउंड्रीज की साइड लेंथ कैलकुलेट कर ली है, तो जो भी मिसिंग साइड लेंथ हमने कैलकुलेट करनी थी वो हमने कर ली है। तो हम अब इजिली पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो साइड लेंथ है उनको ऐड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ शेप 1 ले लेते हैं इसको, इक्वल्स टू 9 प्लस 6 15 प्लस 4 19 प्लस 7 26 प्लस 2 28 प्लस 7 35 प्लस 3 38 प्लस 6 44 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पेरीमीटर है शेप का वो कितना है, 44 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो हमारी सेकंड शेप है उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि कौन सी मिसिंग साइड लेंथ्स हैं, तो उन्हें पहले क्रॉस कर लीजिए जो आपको गिवन नहीं है, और अब हम इन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे इस वाली साइड लेंथ को कैलकुलेट करना है तो आप देखेंगे उसके सामने वाली बिल्कुल उसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर मैं ये वाली साइड लेंथ को चेक करूं तो इसके सामने वाली जो गिवन है हमें वो भी बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कितनी हो गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए हमें सबसे बड़ी साइड लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर, उसे बनाएंगे। फिर जितनी भी छोटी छोटी साइड लेंथ्स दी गई हैं उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि 4 सेंटीमीटर भी क्या है हॉरिजॉन्टल, 3 सेंटीमीटर भी क्या है हॉरिजॉन्टल। अब बीच में जो बच गया वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना है। तो बीच वाला अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कितना है
तो कितना होगा अगर मैं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये जो मिसिंग दे रखी है यहाँ पे, इसे अगर मैं ऐड करूं तो टोटल कितना होना चाहिए हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। तो 4 + 3 7 होता है, और 7 में अगर मैं 13 ऐड कर लूं तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो ये कितनी साइड लेंथ हो गई? 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारी साइड लेंथ जो है वो गिवन है, तो हमें क्या करना है? पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सबको ऐड करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ शेप 2 इक्वल्स टू 20 + 11 31 + 4 35 + 6 41 + 13 54 + 6 60 + 3 63 + 11 74 सेंटीमीटर। जब भी ऐड करें इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं करना है। 20 सेंटीमीटर यहाँ से ऐड किया, फिर 13 यहाँ से ऐड किया तो हम भूल जाते हैं कौन कौन से नंबर्स को हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। तो हमेशा एक ऑर्डर में हमें इनको ऐड करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि पेरीमीटर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इस तरह की इरेगुलर शेप्स का। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको एक वर्कशीट मिलेगी। तो प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और हाँ, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।